सभी को मेरा सुप्रभात। मैं लता विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही संस्कृत में महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर आई हूँ, जो कि आपने पहले भी सुना होगा, कर्ता कारक। कर्ता कारक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कारक क्या होते हैं। कारक होते हैं जैसे हमारे शरीर में हाथ, पैर, आँख, नाक, जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमारा एक संपूर्ण शरीर बन जाता है। ऐसे ही कारक भी अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, रावण राम मारा। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि किसने किसको मारा, तो रावण ने राम को मारा। तो ने और को दो ऐसे पर्सन, दो ऐसे चिन्ह हैं जो कि इन शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं और एक बिल्कुल बहुत अच्छा अर्थ निकाल रहे हैं, जो कि समझ में भी आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो कि आपस में संबंध भी स्थापित करते हैं, उन्हें हम कारक ही कहते हैं। अब देखते हैं कि कर्ता कारक। तो कर्ता कारक को समझने से पहले हमें एक चीज जानना और भी जरूरी है कि कारक, वैसे तो हम हिंदी में पढ़ते हैं 8 प्रकार के, क्योंकि हम संस्कृत में भी कारकों का पढ़ते हैं। कारक यानी विभक्ति, उनकी विभक्तियों का प्रयोग करके ही हम लोग शब्द रूप बनाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत में हम कारकों को कैसे प्रयोग करते हैं और कितने कारक होते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे 8 कारक का प्रयोग करते हैं। एक जो हमारा सर्वनाम शब्द होते हैं वहां पर हम लोग संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। बाकी संज्ञा जो शब्द रूप होते हैं संस्कृत में, उसमें हम लोग जो है 8 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका गाना देखते हैं। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे रे अधिकरण में पर संबोधन हे हरि। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 8 विभक्तियों को उसके परसर अर्थात उसके चिन्ह के साथ बताया। जैसे कर्ता कारक, यहाँ पर सबसे पहली विभक्ति होती है कर्ता कारक। कर्ता यानी मैं यहाँ पर कौन हूँ? कर्ता। मैं यहाँ पर कार्य कर रही हूँ, और कार्य कौन सा कर रही हूँ? बोलने का। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक, अर्थात कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये सारे कार्य क्या हैं? कार्य हैं, क्रिया। लेकिन इसको करने वाला कौन है? कर्ता, जो कि यहाँ पर मैं हूँ। तो यहाँ पर कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है, और इसको समझने के लिए हमें इसकी विभक्ति का भी जो प्रयोग और उसका जो परसर है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो कर्ता कारक का जो परसर अर्थात चिन्ह, जिसे हम विभक्ति भी बोलते हैं, जिसे हम चिन्ह भी बोलते हैं, कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर हमने जब हम बात करते हैं शब्द रूपों की, तो उसमें प्रथमा विभक्ति की हम बात करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति जो होती है वो कर्ता कारक पर ही निर्भर करती है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, वैसे तो हम 8 विभक्तियां पढ़ते हैं, लेकिन प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक पर ही निर्भर करती है। जैसे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने लिंगों को पढ़ते हैं। संस्कृत में हम 3 लिंग पढ़ते हैं, हिंदी में हम पढ़ते हैं 2 लिंग, जिसमें हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत में हम 3 लिंगों को पढ़ते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ऐसे ही हम हिंदी में 2 वचन पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में हम 3 वचनों को पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आती है कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपका जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रथमा विभक्ति जो होती है, जिसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया जा रहा है, वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। अर्थात तीनों लिंगों में जो संज्ञा शब्द रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं, जो हम लिंग के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं पुल्लिंग की बात करूं, एक वचन में देवः अर्थात एक देव, द्विवचन देवौ औ, देवौ औ, उच्चारण औ, फिर यानी 2 देव, बहुवचन यानी अनेक देवाः यानी अनेक देव। इसके बाद अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं, एक पहचान है इसकी, मैं भी आपको बताऊंगी। स्त्रीलिंग जैसे लता, तो लता यानी एक लता, जिसे हम बेल कहा करते हैं। फिर लते,
द्विवचन में क्या आ गया? लते अर्थात दो लताएं। फिर लतः अर्थात अनेक लताएं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग हम लोग जानते हैं, जो कि ना पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं। फलम यानी एक फल, फले दो फल, फलानी अनेक फल। अब मैं आपको कह रही थी कि मैं कुछ बताऊंगी जो इनको पहचानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अह, हमेशा पुल्लिंग में हमारा एक वचन में अह, फिर औ, यानी हमारी औ की मात्रा औ और अह। ऐसे ही हमारा आ, लता और ए, द्विवचन में ए फिर अह। ऐसे हमारा फिर ए फिर आनी। ये अगर हम इस तरीके से इनको पढ़ेंगे ना तो ये हमें समझना और याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा तीनों लिंगों में अलग अलग, क्योंकि हम प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं इसलिए हमने प्रथमा विभक्ति वाले ही शब्द लिए हैं। अर्थात प्रथमा विभक्ति में जो सबसे पहले आते हैं सिर्फ उन्हीं शब्दों को इसमें लिया है, आगे की विभक्तियों को हमने इसमें नहीं लिया, क्योंकि हम लोग कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं। इसके बाद आते हैं कुछ उदाहरणों पर कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो शब्द है और उसके साथ उसकी क्रिया है। जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं क्रिया होती है, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं धातु और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। ऐसे ही हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं धातुओं का, जिससे हम क्रिया शब्द बनाते हैं। धातु शब्द अब आता है बालः पठति, अर्थात एक बालक पढ़ता है। पठति, पढ़ता, पठन्ति, पढ़ता है, पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं और अनेक पढ़ते हैं। बालः पठति, एक बालक पढ़ता है। बालौ पठतः, क्योंकि औ, देवौ बालौ, देवौ बालौ, बालौ पठतः अर्थात दो बालक पढ़ते हैं। बालः पठन्ति, अनेक बालक पढ़ते हैं। एक चीज और बता दूं कि जो क्रिया यानी जो धातु आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये धातु शब्द ये तीनों लिंगों में समान रूप से हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग अजा, अजा का अर्थ क्या होता है? बकरी। अजा चरती, यानी बकरी चरती है, एक बकरी चरती है। अजे चरता, यानी दो बकरियां चरती हैं। अजाह चरन्ति, अर्थात अनेक बकरियां। अजाह चरती अर्थात बकरी चरती है, एक बकरी चरती है। अजे चरता, दो बकरियां चरती हैं। अजाह चरन्ति, अनेक बकरियां चरती हैं। फिर नपुंसक लिंग चक्रम ब्रह्मति, ये चक्र है, एक चक्र अर्थात एक पहिया घूमता है। ब्रह्मति अर्थात घूमना। इसके बाद दो पहिए, चक्रे ब्रह्मता अर्थात दो पहिए घूमते हैं। फिर चक्राणी ब्रह्मति अर्थात अनेक पहिए घूमते हैं। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो अजा हो, बालिका हो या बाला हो, अर्थात जो है चक्रम हो गया, फलम हो गया। तो आप अगर हम कहें तो फलम के साथ, तो फलम के साथ भी हम फलम जो है खादती, तो फलम यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? फल खाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग करके जो है बहुत सारे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। और मेरी आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का जो है शब्दों का आप वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसी के साथ मैं इस अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।